नमस्कार। आर ओ 2023 को टारगेट में रखते हुए 75 दिनों का फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का आज ये चौथा दिन है। 3 दिन बीत चुके हैं और आज मैं आप लोगों से सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ये जो 3 दिन बीते हैं इसमें जो आपको टारगेट दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपने उस टारगेट को कंप्लीट किया? तीसरी बात, क्या आप डेली रिवीजन कर रहे हैं? और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रुप पर जो भी गतिविधियां दिन भर हो रही हैं, चाहे वो मेरे द्वारा जो आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं अलग से आपको डेली दे रहा हूँ हर टॉपिक का, चाहे पॉलिटी हो, मेडिवल हिस्ट्री हो या और भी जो टारगेट्स दिए रहते हैं। इसके अलावा जो मैं इमेज वाले जो जीएस के पोर्शन को करवा रहा हूँ, तो क्या आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये सब आपको कैसा लग रहा है, मेरा जो बैच चल रहा है उसका फ़ीडबैक मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी पूछ सकते हैं। ओके। और अगर आप जो लोग नए हैं वो इससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर सीधा जुड़ जाइए हमारे चैनल से और इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए। देखिए, अभी जो 3 दिन का टारगेट पूरा हुआ है उसमें आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए हैं, पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं, जिसको लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और इससे मेरा मनोबल और भी बढ़ गया है कि जो मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो सार्थक होती दिख रही है। और यकीन मानिए, अगर आप लोग ऐसे ही मेरे साथ 75 दिन जुड़े रहे तो आप लोग 100% टॉप पर बैठे होंगे और 100% प्री क्वालिफाई करने के एकदम निकट होंगे। ओके। बस जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ उसको आपको डेली के डेली पूरा करना है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन ज़रूर करना है। ओके। इसके अलावा अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी 3 ही दिन हुए हैं। अभी आपको ये जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल टारगेट है, सीधा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी वर्तमान में ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस टाइप का पेपर आ रहा है, उन सब को देखते हुए जितने भी वेरिएशन है पेपर के, जहाँ से भी संभावना है, जितने भी आयाम हैं, उन सब को मैं टच करूँगा इन 75 दिनों में। बस आपको मेरे साथ डट कर रहना होगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देख लीजिए। अगर जिनका टारगेट्स नहीं पूरा हो पा रहा है वो अपने आप को और मजबूत करिए और मेहनत करिए, समय दीजिए भाई। विपरीत परिस्थितियों में भी अभी एशियन गेम्स में राम बाबू ने 35 किलोमीटर पैदल वॉक में चलकर कांस्य पदक जीता। अगर आपको उनकी कहानी बता दें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो मनरेगा में मजदूरी करते थे। उनकी घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। मनरेगा में मजदूरी करते हुए भी उन्होंने अपने जो ये इनका प्रोफेशन है, जो इनका वो जज्बा था, उसको छोड़ा नहीं, उसको खोने नहीं दिया। और आज देखिए परिणाम सामने है। पूरे विश्व पटल पर उनका नाम, उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, अपने घर को गौरवान्वित किया है और साथ साथ भारत को गौरवान्वित किया है। तो आप भी कर सकते हैं। आप भी चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो, अगर आपका लक्ष्य वही है, आर ओ जो परीक्षा आ रही है, और मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा चांस है। और साथ में मेरे द्वारा जो तैयारी करवाई जा रही है वो आपको उस स्तर पे पहुंचा देगी कि आप आसानी से प्री और मेंस क्वालिफाई करने के करीब हो जाओगे। तो आप बस मेरे साथ लगिए। मैं इसीलिए देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए बार बार डेली के डेली मैं आपको सब कुछ चीज़ों को एकदम तोड़ तोड़ के दे रहा हूँ। चाहे वो जो टॉपिक हो उसमें कितना समय लगेगा उसको मैं आपको डेली रिवाइज उसमें डेली मेंशन कर देता हूँ ग्रुप में कि इस टॉपिक में कितना समय लगना चाहिए, मैक्सिमम समय में लिख देता हूँ। तो इससे भी आप लोगों को आसानी हो, इससे भी आप लोगों का मनोबल और भी बढ़ता होगा। हालांकि बहुत लोगों का बढ़ रहा है, इससे मुझे खुशी है, लेकिन जो अभी थोड़ा सा सुसुप्त अवस्था में है वो लोग भी जग जाएँ तो निश्चित रूप से आप अपने लिए ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। ओके। तो इस प्रकार से हालांकि आप लोगों का जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन जो अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं
वो लोग भी जो और लोग आए हैं, जो और लोग उनसे आगे चल रहे हैं, उनके बराबर आने की कोशिश करें, ताकि कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन हो सके और वो भी अपने आप को इस कंपटीशन में ला सकें। ओके, चलिए जल्दी से आज के टारगेट्स को देख लेते हैं। टारगेट आपको जैसा कि वहाँ पर ग्रुप में मिल ही चुका है, उसको मैंने पिन भी कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर। तो आज का जो टारगेट है वो पॉलिटी का बहुत ही सिंपल टारगेट आज मैंने दिया है। आपको संविधान के सोर्स कहाँ से क्या लिया गया है अक्सर पूछ लेता है, जैसे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, या जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो ये सब आपको जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं उसको आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। संविधान की प्रमुख समितियों को पढ़ना है, खासकर प्रारूप समिति और उनके जो 7 सदस्य थे, कब गठन हुआ, कब उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा जो अन्य समिति जैसे झंडा समिति हुआ, संघ संविधान समिति हुआ, जो छोटी छोटी समितियां बनी थी संविधान सभा के निर्माण में, उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए। छोटे से टॉपिक हैं पॉलिटी के, हमको लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 घंटे में दोनों कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री। देखिए पॉलिटी का हमने छोटा इसलिए रखा है क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में आज आपको अच्छे से पढ़ना है, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक इसका भी नहीं है। सैयद वंश आपको पढ़ना है और सैयद वंश में सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, इतना ही बहुत है। ठीक है, और सैयद वंश के जो संस्थापक थे उसने कौन सी उपाधि एक धारण की थी, ये भी आप लोग देख लीजिए। मुश्किल से ये 10 मिनट का टॉपिक है। लोदी वंश उसके बाद आता है। लोदी वंश में भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टॉपिक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने के बाद जो तीसरा टॉपिक है वो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न इससे काफ़ी पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को आपको पढ़ना है। प्रशासन मतलब वहाँ का शासन कैसे चलता था, राजा सर्वोच्च पद पर था, उसके बाद कौन कौन से पद थे, कौन कौन से विभाग की स्थापना की गई थी, ये अक्सर पूछा जाता है। जैसे दीवाने कोही एक विभाग था, इसके बाद दीवाने अर्ज एक विभाग था जो सैन्य विभाग था, दीवाने कोही कृषि विभाग था, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान दास विभाग था। इस प्रकार के जो विभाग थे उनकी स्थापना किस शासक ने की थी, इसको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत का साहित्य पढ़ना है। साहित्य में ये जो 3 आपको दिख रहे हैं साहित्यकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 3 ही हैं ज़्यादातर, एक आध और होंगे। अमीर खुसरो को आपको अच्छे से पढ़ना है। इनको तूतीय हिंद कहा जाता था, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक की रचना की, किसका किसका इन्होंने आविष्कार किया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बर्नी के बारे में आपको पढ़ना है, इनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ना है। मिन्हास उस सिराज, इनकी पुस्तकों के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। ये सब बहुत पूछी जाती हैं, मिलान करने के लिए आती हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य, आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है और यहाँ ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दिल्ली सल्तनत के जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करिए और लास्ट में सिकंदर लोदी तक जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी स्थापत्य हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप कुतुब मीनार 2.5 दिन के झोपड़ा से शुरू करें जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, बीच में आपको बलबन और इल्तुतमिश के जो मकबरे हैं, इसमें खासकर बात यह है कि जैसे सुल्तानगढ़ी का एक मकबरा है जिसको इल्तुतमिश ने बनवाया था, वो भारत में निर्मित पहला मकबरा है। ऐसे भारत में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी है, पहली अष्टभुजीय मस्जिद कौन सी है, मोठ की मस्जिद कहाँ पर है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, उसको पूरा किसने करवाया, ये सब चीज़ें जो स्थापत्य आर्किटेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये एक आपका अच्छा टॉपिक है और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगेगा आपका। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी और जितने भी टॉपिक है वो सब छोटे छोटे टॉपिक हैं और इसके साथ साथ आपको हिंदी में 10 पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। देखिए पर्यायवाची आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़िए। आपका सिर्फ काम है फ्री माइंड होकर सिर्फ और सिर्फ दिए गए टारगेट्स को पूरा करना। डेली के डेली टारगेट्स को पूरा करिए, नोट्स बनाते जाइए। देखिएगा 75 दिन में आप, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख लेंगे कि आप कहाँ पहुँचेंगे। ओके, उसके बाद एक और चीज़ सबसे ज़्यादा मैं बार बार उसको तवज्जो दे रहा हूँ, जितने अब तक पढ़ाए दिए जा चुके हैं टारगेट 1, 2 और 3, डे 1, डे 2 और डे 3, इसका रिवीजन आपको ज़रूर करना है।
ठीक है। रिवीजन इज़ अ मस्ट, रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस, ठीक है। सफलता की कुंजी है परिश्रम के साथ साथ रिवीजन। रिवीजन को अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वो मिस हो जाएगा आपके ब्रेन से, और वो बाद में आपको बहुत बड़ी समस्या देने वाला है, इसीलिए रिवीजन मस्ट है। ओके, इतना काम करिए। और इसके बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि घटना चक्र पूर्वावलोकन सभी विषयों की ज़रूर होनी चाहिए आपको, आपके पास। अगर अभी आपके पास उतना वो नहीं है तो आप ये जो इतिहास है और पॉलिटी इस दोनों की ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वो भी हमारे बैच में शामिल है, टारगेट बैच में। तो जब मैं उसको अगर आपको टारगेट में दूंगा तो कहीं ये ना हो कि आपके पास किताब ही ना हो। तो अगर आप सीरियस है पढ़ाई के लिए तो मेरे द्वारा जो जो आपको चीज़ें कही जा रही हैं, जो जो आपको बताए जा रहे हैं, जो गाइडेंस दिया जा रहा है, उसको फॉलो करते जाइए, आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये रहा आज का टारगेट, इसको आज के आज पूरा करिए और शाम को होने वाले पोल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, ऐसा मेरा विश्वास है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लेंगे। ओके, नमस्कार।